Hey everyone, welcome again in Learning Batch YouTube channel. So लास्ट वीडियो में हमने काफ़ी बेसिक चीज़ें सीखी थी एक्सेल के अंदर और आज हमारा डे 2 है जिसके अंदर हम और चीज़ें सीखेंगे एक्सेल के अंदर। तो आई होप आपने लास्ट वीडियो देख ली होगी, अगर नहीं देखी तो प्लीज़ यार जल्दी से पहले उसे देख लें और फिर उसके बाद वीडियो नंबर 2 देखें, राइट। तो यहाँ पर कई लोगों के कुछ कमेंट्स आए हैं कि भाई हमारे लिए एडवांस एडवांस बनाओ यार, रुक जाओ भाई, थोड़ा बिगनर वालों के लिए भी थोड़ा काम करने दो, उसके बाद मॉडरेट एंड धीरे धीरे एडवांस भी आ जाएगा। आज आपको थोड़ा सा एडवांस की झलक ज़रूर दिखेगी। तो मैं आज एक एक्टिविटी लेकर आया हूँ आपके लिए और देखते हैं इस एक्टिविटी के अंदर है क्या। तो मान लीजिए हमें एक क्लास है स्कूल के अंदर, जो स्टैंड क्लास होती है उसका एक जो उनका रिजल्ट होता है उस डेटा को हमें इस टैली के इसके अंदर सॉरी एक्सेल के अंदर जो है मेंटेन करना है, राइट। और हमें पता है कि एक्सेल एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो डेटा को मेंटेन करने के लिए, डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए, या फिर हम कहें डेटा बेस डेटा मैनेजमेंट करने के लिए एक अच्छा सॉफ्टवेयर है। कौन सा? एक्सेल वाला, राइट। तो अभी हम सबसे पहले मैं आपको एक दिखाता हूँ एक्सेल पे कि हम उस क्लास का जो डेटा है, मैंने रिजल्ट के डेटा की जो बात करी है उसको हम कैसे इसके अंदर रिकॉर्ड कर सकते हैं। देखो, आपको सुनने में तो इजी लग रहा होगा, अरे यार क्या ये मार्क्स ही तो रिकॉर्ड करना है, सब्जेक्ट लिखो, बच्चे का नाम लिखो और नंबर चढ़ा दो। ठीक है, वो एक मैनुअल वे में आप सही सोच पा रहे हैं, लेकिन एक्सेल में हम और क्या फ़ायदा उठा सकते हैं एक्सेल का, वो हमें जानना है, राइट। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बच्चों के कुछ नाम लिख देता हूँ कैपिटल लेटर में, नेम, जैसे कि मान लेते हैं नाम ले लेते हैं यहाँ पे शुभम, इसको थोड़ा ठीक से लिख लेते हैं, शुभम, करण, संजय, एक दो मैडम का भी नाम लिख देते हैं, ऋतु, पायल, और और नाम लिख लेते हैं सुमन, राइट। ठीक है, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, एक और ले लेते हैं, गोलू, डन, बहुत सारे हो गए। यहाँ पे हम कुछ सब्जेक्ट ले लेते हैं, जैसे कि हिंदी ले लिया मैंने, मैथ्स ले लिया मैंने, कैपिटल लेटर में ले लेता हूँ मैथ्स, एंड साइंस ले लेता हूँ, और एक इंग्लिश भी ले लेता हूँ। ठीक है, इस तरीके से मैंने यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट्स भी ले लिया। अब मुझे यहाँ पे नंबर लिखने हैं, तो मैं हाथ से नंबर लिखता रहूँगा। ऑब्वियस सी बात है, जब रियल डेटा होगा तो आप आराम से यहाँ पे लिख पाएंगे एक एक बच्चे का कि भाई शुभम के हिंदी में कितने, मैथ्स में, साइंस में, इंग्लिश में कितने कितने मार्क्स हैं, आप आराम से यहाँ पे फीड कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे एक साथ में, क्योंकि एक्सेल सिखा रहा हूँ, तो मैं आपको एक नई चीज़ सिखाता हूँ। तो लास्ट क्लास में हमने एक जादू सीखा था, मतलब हमने एक फंक्शन सीखा था सम। तो एक फंक्शन तो हमें आ गया सम वाला। आज मैं आपको एक फंक्शन सिखाऊंगा रैंड, और एक रैंड बिटवीन। ये दो फंक्शन आज आपको और सिखाऊंगा, ठीक। और ये लिस्ट हमें रेडी करनी है कि हम देखेंगे कि हम इन 10 दिनों में कितने सारे फंक्शंस यहाँ पे सीख चुके होंगे। क्लियर है? इन लिस्ट को मैं यहीं पे मेंटेन करता रहूँगा, आपको दिखाता रहूँगा कि हमने कितने यहाँ पे फंक्शन जो है कवर कर लिए। तो सम का फंक्शन हमें पता है यार, टोटल करने के काम आता है। सम का फंक्शन रेंज के फॉर्म में भी कर सकते हो, अलग अलग, मान लो अलग अलग जगहों पे नंबर लिखे हैं उनको भी आप टोटल कर सकते हो, और अगर कोई रेंज में अगर नंबर है तो उनको भी आप डायरेक्टली वहाँ पे क्या है, ऐड कर सकते हो, टोटल कर सकते हो। रैंड, यहाँ पे जो रैंडम, रैंडम का मतलब होता है, जो आप कहते हैं ना रैंडमली कोई नंबर पिक करना, तो उसी से एक रैंड का फंक्शन बनाया गया। तो मान लो मैं यहाँ पे इक्वल्स टू लगा रहा हूँ और लिखता हूँ रैंड, तो यहाँ पे रैंड का एक फंक्शन आपको दिख रहा होगा पहले ही नंबर पे। तो आप या तो पूरा डी टाइप कर दें तो ये अपने आप ऊपर आ जाएगा, या तो आप टैब बटन दबा सकते हैं। जिस भी फंक्शन के ऊपर जाएंगे टैब बटन दबा दो, और इसकी एक्सप्लेनेशन भी आप देख पा रहे होंगे कि ये जो रैंड का फंक्शन है किस लिए काम आता है। तो मैंने टैब का बटन जैसे ही प्रेस किया तो ये ब्रैकेट ऑन कर दिया। अभी नीचे इसका सिंटेक्स आ रहा है, मैंने आपको बताया था हर फंक्शन का एक सिंटेक्स आता है। आप कोशिश करा करो कि इस सिंटेक्स को रीड करने की आपकी आदत बननी चाहिए, ठीक। नहीं तो फिर आप रट्टे वाले बन जाओगे, आपको याद रखना पड़ेगा यार क्या करना है क्या करना है। नीचे आप पढ़ो, जिस जैसे आपको हेल्प कर रहा है वैसे वैसे आप चलना है आगे आपको। तो कहता है रैंड ब्रैकेट ऑन, फिर ब्रैकेट बंद करने को बोल रहा है। मैंने ब्रैकेट बंद कर दिया, जैसे ही मैंने एंटर मारा तो मुझे एक रेंडमली नंबर दे दिया इसने, लेकिन ये नंबर जो है ये पॉइंट में है, ठीक है। इसकी मर्जी कैसा भी नंबर दे सकता है। दोबारा एक बार ट्राई कर लेता हूँ, रैंड ब्रैकेट ऑन ब्रैकेट बंद, एंटर, तो इसने कुछ और नंबर दे दिया, और आपने देखा होगा ऊपर वाला नंबर चेंज हो गया। मतलब मैं अगर यहाँ पे कुछ भी अपने हाथ से लिखता हूँ, मान लो मैंने ABC लिखा और एंटर मारा, तो ये नंबर जो है ये रिफ्रेश हो रहे हैं। तो इनमें एक ये भी समस्या है कि यार ये अपने आप ऑटो रिफ्रेश होता जा रहा है, तो इसके रिफ्रेश को बंद करने के लिए क्या जुगाड़ करना है वो भी मैं आपको भी बताऊंगा। तो उससे पहले मैं आपको यहाँ पे रैंड बिटवीन का फंक्शन बता दूं। रैंड बिटवीन से आप क्या कर सकते हैं, तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा रैंड बिटवीन, ये वाला चूज करा और टैब लगाया, तो बोलता है बॉटम, ब्रैकेट ऑन करने के बाद बॉटम, मतलब सबसे कम नंबर, मुझे 10 नंबर कम से कम, और टॉप 99, इसके बीच में मुझे नंबर चाहिए। रैंडम नंबर चाहिए किसके बीच में? बिटवीन 10 to 99। जैसे ही मैंने एंटर मारा तो ये 44 अपने आप उसने एक नंबर ले लिया।
तो ये 44 2 डिजिट का नंबर है क्योंकि मैंने उसे 2 डिजिट मिनिमम और 2 डिजिट मैक्सिमम दी थी, दैट्स वाई उसने 44 यहाँ पे चूज किया है। इसी को मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, इसी फंक्शन को मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं करता हूँ रैंड बिटवीन, और यहाँ पे मैंने ले लिया मान लो 20, बच्चा 30 भी लाया है, कई सारे बच्चे 30 के आसपास नंबर लाए और मैक्सिमम 99 में रखना चाह रहा हूँ। एंटर मारा, उसने 66 कर दिया। अब अच्छी बात एक्सेल की क्या है कि इसी फंक्शन को आप सब पे लगाना चाहते हो तो आप इसको कॉपी कंट्रोल सी से कॉपी करो, और आपको इन जगह जहाँ भी पेस्ट करना है, तो मेरे को तो सारे में पेस्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा, शिफ्ट राइट एरो दबाऊंगा और नीचे डाउन एरो शिफ्ट दबा के रखना है आपको। मैंने क्या करा, अभी कॉपी हो रखा है, कंट्रोल सी से कॉपी करा, इसको डांसिंग लाइन आ रही है इसके ऊपर। अब आपको शिफ्ट दबाए रखना है, जहां तक आपको पेस्ट मारना है उतनी जगह को पहले सेलेक्ट कर लो, मुझे यहाँ तक पेस्ट मारना है। अब या तो कंट्रोल वी दबा दो और या तो एंटर मार दो सीधा, सबसे बढ़िया एंटर मार दो। तो यहाँ पे रेंडमली नंबर आ गए और वो सारे के सारे नंबर 30 और 99 के बीच के होंगे। अब यहाँ पे एक समस्या आएगी, अगर मान लो मैंने यहाँ पे कुछ लिखना चाहा कि भाई टोटल पता करना है मुझे, यहाँ पे टोटल, जैसे ही मैं एंटर मारूंगा ये नंबर रिफ्रेश हो रहे हैं। अब मुझे इनके रिफ्रेश को रोकना है, तो मैं क्या करूंगा, इस रिफ्रेश को मुझे रोकना है तो मैं क्या करूंगा, मैं एक काम करता हूँ, इन सभी नंबर को कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी कर लिया और यहीं पे ही पहली जगह पे ही पेस्ट मार देता हूँ, मतलब इसी के ऊपर ही पेस्ट मार देता हूँ। लेकिन पेस्ट मुझे स्पेशल पेस्ट मारना है, तो मैं यहाँ जाऊँगा, मुझे पेस्ट दिखाई दे रहा है होम पर पेस्ट, और यहाँ नीचे एरो है, तो यहाँ पर कई सारे अलग अलग तरीके के पेस्ट हैं। तो यहाँ पे एक मुझे ये वाला ऑप्शन दिख रहा है वैल्यू, इसके नीचे लिखा आ रहा है वैल्यू, जैसे इसके नीचे वैल्यू एंड नंबर फॉर्मेट आ रहा है। तो यहाँ पर मतलब क्या है, जो आपने कॉपी किया है अब जब आप पेस्ट करोगे तो सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पेस्ट होंगी। मतलब सर, मतलब अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने अगर यहाँ पे क्लिक किया तो इसके अंदर ऊपर देखो फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये फंक्शन, यानी ये जो 65 है ये हमने टाइप नहीं किया हुआ, ये इस फंक्शन के थ्रू आया हुआ है। तो हमने क्या करा, कॉपी किया, और अब हम जो पेस्ट मारेंगे, आप इसे ऐसे भी रख सकते हैं, पेस्ट मारेंगे तो सिर्फ वैल्यू पेस्ट मारनी है आपको, तो आपने वैल्यू पेस्ट मार दी। अब इससे क्या होगा, जब आप जैसे आपने यहाँ 31 पे क्लिक करा तो ऊपर देख पा रहे हैं आप, यहाँ पे सीधा 31 लिखा हुआ है, दैट मीन्स इसके अंदर से जो फॉर्मूला था वो उड़ गया। तो ये इतनी सारी खिचड़ी मैंने क्यों पकाई, इसीलिए ताकि मुझे इतने सारे नंबर हाथ से टाइप ना करने पड़े। ठीक है, तो बस आपको सिखाना था, साथ में आपने एक रैंड बिटवीन का फंक्शन भी सीख लिया, और आप ऐसे जब रैंडम आपको नंबर से कुछ काम करना हो तो आपको ये नंबर भी मिल गए। ठीक है, तो मैंने ये नंबर यहाँ पे लिख लिए हैं, कुछ मैं आप एडिट भी कर सकता हूँ, कम ज़्यादा भी कर सकता हूँ किसी के ऊपर। यहाँ पे मुझे करना है कि भाई ये शुभम वाले के टोटल आ जाए। लास्ट क्लास में मैंने आपको सम का फंक्शन बताया था, सम कहाँ से, यहाँ से कॉलन लगाओ, ठीक है, E2 तक एंटर मारो तो 266, इसी को मैं कॉपी करके नीचे पेस्ट मार सकता हूँ, या फिर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे आपको ये ऐसा स्क्वायर दिख रहा है लास्ट में, इसको भी आप नीचे खींच सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं, जहाँ तक आपको चाहिए, मुझे यहाँ तक चाहिए। तो हुआ क्या, जो जो फंक्शन यहाँ पे था वो सारा नीचे तक कॉपी हो गया, पेस्ट हो गया। ठीक, अगर मैं यहाँ पे ऊपर वाले में F2 दबाऊं तो ये मुझे बताएगा कि इसमें जो फंक्शन लगा है वो इस वाले सेलों पर लगा हुआ है, इन वाले सेल पर एक्टिव है। अगर मैं इस पर क्लिक करूं तो ये इन वाले सेल्स पर एक्टिव है। तो कितना समझदार है एक्सेल ने, क्या करा, एक्सेल ने देखा कि जब ये वाला फंक्शन इनको पकड़ रहा है तो यहाँ पर जो फंक्शन कॉपी हुआ, पेस्ट हुआ, उसने क्या करा, उसी के हिसाब से अपने सामने वालों का जो है सेलों को पकड़ लिया। कुछ इस तरीके से एक्सेल जो है वर्क करता है। ठीक है, अब मान लो मेरे को पता लगा कि यार नहीं नहीं संजय 98 नहीं लाया था, ये मैंने गलत लिख दिया, 89 नंबर लाया था। तो जैसे ही मैं यहाँ पे 89 लिखूंगा ये सारा अपने आप रिकॉर्ड जो है चेंज हो जाएगा 89, तो ये कहीं ना कहीं एक ऑटोमेटिक बन गया। अब हम इसको और अच्छा बनाएंगे, मुझे पता करना है यहाँ पर मुझे पता करना है, मान लो परसेंटेज पता करनी है। ठीक है, तो परसेंटेज के लिए क्या करूँगा, ओके कितने सब्जेक्ट हैं, 1 2 3 4, मान लेते हैं 100 मार्क्स के सब्जेक्ट्स हैं। तो आप अपनी तरीके से भी फंक्शन लगा सकते हो खुद का, इक्वल्स टू बेस डिवाइडेड बाय 400, एंटर मार दिया। तो ये यहाँ पे एक चीज़ और करनी थी मुझे, मल्टीप्लाई 100, ऐसे तभी तो परसेंटेज आता है। थोड़ी सी मैथ्स अगर आपको पता हो कि 266 400 में से आए हैं एंड मल्टीप्लाई 100, तो आपको पता लगेगा इसके 66.5 मार्क्स आए हैं। देन इसको अगेन खींच दो, या फिर अगर आप यहाँ पे डबल क्लिक भी कर देते हैं तो ये अपने आप नीचे पेस्ट हो जाएगा वहां तक जहां तक इसको इसका सपोर्टिव मिलेगा। तो मैं डबल क्लिक करूँ या नीचे डबल क्लिक करता हूँ, जैसे मैंने डबल क्लिक करा तो ये यहाँ तक अपने आप पेस्ट मार देगा। अगर मैं यहाँ देखूँ डबल क्लिक करके या F2 दबा के, तो देख पा रहे हैं, सॉरी यहाँ पर अगर मैं F2 दबाऊँ तो इसने इसको लेकर डिवाइड बाय 400 एंड इंटू 100 किया हुआ है। अगर मैं यहाँ चेक करूँ तो इसको लिया हुआ है, ये ब्लू वाला जो एरिया आ रहा है, डिवाइड बाय 400 इंटू 100 लिया हुआ है। ठीक है,
अब मुझे थोड़ा इसको डेकोरेट करना है, तो ये ऊपर वाली लाइन को मैं बोल्ड कर देता हूँ यहाँ से, और इसको मिडिल में, ये देखो अलाइनमेंट दिख रहे होंगे आपको, यहाँ मिडिल में अलाइनमेंट कर देता हूँ, और इन नामों को भी मैं थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ, ठीक है। परसेंटेज के बाद अब मुझे यहाँ पे पता करना है कि यार बच्चों के जो मुझे ग्रेड देने हैं, ठीक है। ग्रेड देने का मतलब है कि हमारे स्कूल में रूल है कि भाई अगर बच्चे के 75% से ऊपर आए तो हम उसे ग्रेड ए देते हैं, और अगर 75 से कम आए तो हम उसे ग्रेड बी देंगे, ठीक है। तो मैंने अब यहाँ पे दो ही कंडीशन रखी है, अगर इतना आए तो ए, और अगर 75 से कम है तो बी। आप चाहें तो सी डी भी रख सकते हैं, मैं सी और डी का केस आपको थोड़ा सा आगे चलकर बताऊंगा, अभी आप दो पे काम करो, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। आते हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे सवाल उठता है कि कैसे करें, ठीक है। तो यहाँ पर फिर एक और जादू आप सीखेंगे, और उस फंक्शन का नाम होगा इफ। मतलब मैंने क्या कहा, अगर, मेरे वर्ड को सुनना जरा मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर 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 75 से ऊपर है तो ए आ जाए, अगर 75 से नीचे है तो बी आ जाए। अगर अगर मीन्स इफ, है ना, कहीं ना कहीं हमें कंडीशन बोल रहा है, अगर ये वाली कंडीशन है तो ए आ जाए, अगर ये वाली कंडीशन है तो बी, ये बी आ जाए। तो मुझे यहाँ पे इफ का फंक्शन इस्तेमाल करना है, इफ। तो यहाँ पे इफ से रिलेटेड काफी सारे फंक्शन है, लेकिन मुझे लेना है ऊपर वाला, मैंने दबाया टैब। अब यहाँ पे सिंटेक्स आ गया, बोलता है लॉजिक टेस्ट क्या है आपका। लॉजिक टेस्ट मतलब कि ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल्स टू, इस तरीके की चीजों को लॉजिक टेस्ट कहा जाता है। तो मैंने कहा ये वाले सेल पे जो भी नंबर है अगर ये ग्रेटर देन है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर ये वाला सेल जो है G2 अगर ये ग्रेटर देन है 75 से, तो क्या लिखा आ जाए, ए लिखा आ जाए। तो जब आप यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो उसको आपको पहले ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है, आपको इन्वर्टेड कॉमा में लेना पड़ेगा उसको। फिर मैंने क्या करा, लॉजिक टेस्ट ले लिया एंड देन कॉमा लगा के वैल्यू इफ ट्रू, मतलब अगर ये वाली लॉजिक टेस्ट पास हो जाती है, ट्रू हो जाती है, तो वैल्यू क्या आनी चाहिए, ए आनी चाहिए। एंड देन फिर कॉमा, वो बोलता है वैल्यू इफ फॉल्स, अगर फॉल्स हो गई ये वाली कंडीशन तो क्या वैल्यू आनी चाहिए, तो वैल्यू आनी चाहिए बी। ऐसे मैंने लिख दिया यहाँ पे, बात समझ लो मेरी। एंटर मार दिया मैंने, ठीक है जी। तो एंटर मारने के बाद ये मेरे पास बी आ गया। अब मैं इसको दोबारा से नीचे पेस्ट मार देता हूँ, तो यहाँ पे किसी का ए है, किसी का बी है, यानी ए वाला एक ही पर्सन मुझे दिखाई दे रहा है। एक काम करता हूँ, मैं इनमें से किसी के मार्क्स बढ़ा देता हूँ, जैसे इसके 55 है ना, 95 कर देता हूँ। तो देखो यहाँ पे अपने आप ए हो गया, तो ऑटोमेटिक हो गया। मतलब कल को अगर ये बच्चे यहाँ से हट गए, इनको सबको आपने डिलीट मार दिया, इनको डिलीट नहीं मारने को कह रहा, यहाँ पे फंक्शन लगा हुआ है, इनको, ये जो वेरिएबल्स हैं इनको डिलीट मार दिया, तो ये ऑटोमेटिक एक सॉफ्टवेयर बन गया। अब आपको बस यहाँ जैसे जैसे फीड करोगे तो ये चीज़ें बनती चली जाएंगी, एक सॉफ्टवेयर बन गया आपके लिए, समझ रहे। तो कंट्रोल Z से वापस कर देता हूँ सारी चीज़ें, डन। आगे अब ये थोड़ा इसको ना मिडिल में कर देते हैं, इन चीज़ों को सारे को सेलेक्ट करके यहाँ पे मिडिल में कर दिया, तो थोड़ा अच्छा लगेगा ऐसे करके। अब मेरे को यहाँ पे रिमार्क देना है, तो मैं रिमार्क ले लेता हूँ, यहाँ पे रिमार्क ले लेता हूँ, और रिमार्क में मुझे इसको हटा देते हैं यहाँ से। रिमार्क में मुझे बच्चों के बारे में कुछ कमेंट करना है, ताकि जब शुभम के पेरेंट्स आएंगे तो मैं उनको बोलूँगा क्या कि भाई, है ना, शुभम कैसा बच्चा है। तो मुझे यहाँ पे रिमार्क लिखना है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया, मैं मान लो क्लास टीचर हूँ किसी क्लास का, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया भाई शुभम जो है शोर करता है, जस्ट एग्जाम्पल। और करना, ये थोड़ा नाम स्पेलिंग गलत हो गई, करण, देर इज करण, करण करण, डन। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं क्लास मिस करता है, ठीक है। और ज़्यादा टॉयलेट जाता है, राइट, ज़्यादा टॉयलेट जाता है। और ऋतु, ऋतु नाइस लड़की। और पायल, पायल 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 रोती रहती है, क्लास के अंदर रोती रहती है, ठीक है। क्लास छोटी है हमारी, बच्चों वाली क्लास है। आगे सुमन मैडम, सुमन का क्या करें, सुमन 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 होमवर्क करके नहीं लाती, मैंने ऐसे करके यहाँ पे लिख दिया। गोलू फर्स्ट पीरियड में ही लंच कर लेता है, ठीक है, लंच लेता है, थोड़ा छोटा लिख देते हैं, फर्स्ट पीरियड में ही खाता है, फर्स्ट पीरियड में भी खाता है, ठीक है, ऐसे मैंने यहाँ लिख दिया, खाता है, डन। तो मैंने इस तरीके से रिमार्क्स दे दिए, ठीक। अच्छा मुझे यार एक काम और करना था, मैं चाह रहा था कि यार यहाँ पे ना मैक्सिमम मार्क्स भी लिखा जाए, या फिर मैक्सिमम मार्क्स लिखा जाए तो
हाँ मैक्सिमम मार्क्स मुझे लिखना है, लेकिन मुझे इन दोनों सेल के बीच में लिखना है, इन दोनों सेल के बीच में। तो मैं क्या कर सकता हूँ, एच और आई के बीच में मुझे अगर कोई कॉलम जो है इनपुट करना है, तो मैं क्या करूँगा, इस आई वाले को ऊपर ऐसे ले जाकर सेलेक्ट करूँगा। पूरा नीचे तक सेलेक्ट हो गया है। चुपचाप से कंट्रोल प्लस का बटन दबाओगे, कंट्रोल दबा के रखा और प्लस, तो ये एक जगह आ गई। एक बार और कंट्रोल दबा के रखो प्लस, जितनी बार दबाओगे उतनी बार आपको यहाँ पे स्पेस मिलता चला जाएगा। अगर आप कंट्रोल दबा के माइनस दबाओ, माइनस माइनस माइनस, तो ये कम होते चले जाएंगे। देखो हर चीज जो है कीबोर्ड से भी की जा सकती है, माउस से भी की जा सकती है। अब मैं आपको माउस से करके दिखा देता हूँ। पहले तो मैं इसे वापस हटा देता हूँ। माउस से कैसे करोगे सर मैम, तो यहाँ पे आपने क्लिक किया, राइट बटन क्लिक दबाएंगे आप, यहाँ पर कहीं दिख रहा है कि आपको इंसर्ट, तो इंसर्ट जैसे ही आप क्लिक करेंगे इंसर्ट हो गया, ठीक है। फिर दोबारा से इसको हटाना है, तो यहाँ पे राइट क्लिक करा, डिलीट, तो डिलीट हो गया। ऐसे करके आप काम कर सकते हैं। मुझे इंसर्ट करना है, मैंने इंसर्ट कर लेना है, डन। अब यहाँ पे मुझे लिखना था मैक्सिमम मार्क्स, मेरे बच्चे के जो मैक्सिमम मार्क्स आए वो किस में आए हैं। तो एक और फंक्शन आपके सामने, एक और जादू आपके सामने आ रहा है, जिस जादू का नाम है, जिस फंक्शन का नाम है मैक्स। ये हमें बताता है कि किसी भी रेंज में से या किन्हीं भी नंबरों में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो मैं ब्रैकेट ऑन कर देता हूँ, टैब दबा के, टैब बटन दबाया, बोलता है नंबर 1, नंबर 2, मतलब जितने भी, आप अलग अलग नंबर भी ले सकते हो, लेकिन मुझे तो रेंज लेनी है। तो मैं क्या करूँगा, पहला वाला सेल कॉलन लगाऊंगा और लास्ट वाला सेल, एक रेंज बन गई। हाथ से भी टाइप कर सकते हो, B2 से E2 तक जो भी नंबर है इनमें मैक्सिमम कौन है, ठीक। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, इक्वल्स टू लिया, मैक्स लगाया, ब्रैकेट ऑन करा और माउस से ही यहाँ पे रख के पीछे सेलेक्ट करते हुए ले आओ जहाँ तक चाहिए आपको। मुझे यहाँ तक चाहिए, माउस छोड़ना नहीं है, यहाँ तक चाहिए। तो ये अपने आप सीरीज लिख देगा। B2 से E2 तक आपने सेलेक्ट किया है और ब्रैकेट बंद करना है एंड देन एंटर लगाना है। 84 इज द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ शुभम। अभी किस में है 84, तो इंग्लिश में है, ठीक है। इसी को यहाँ पे डबल क्लिक करके या फिर नीचे ड्रैग करके, डबल क्लिक कर रहा हूँ, नीचे तक आपने पेस्ट मार दिया। तो कितनी जल्दी आसानी से काम हो गया। थोड़ा सा और डेकोरेट कर देते हैं, इन सभी को बॉर्डर कर देते हैं। तो ऊपर आप देखेंगे होम के अंदर ही, होम के अंदर अभी मैं एक दिन आपको सारे ये जब क्लोज करेंगे, जब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, सारे के फंक्शन के बारे में हल्का फुल्का एक रिमाइंड करवा दूंगा कि हमने कौन कौन सी चीज़ें यूज़ की हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, थोड़ा देर रुके, यहाँ पे तो लिखा रहा है बॉटम बॉर्डर, यहाँ बगल में एरो है, इससे नीचे जाएंगे, अलग अलग बॉर्डर है। ये बॉटम बॉर्डर है, टॉप वाला, यहाँ पे इसका डिज़ाइन भी दिख रहा होगा आपको, लेफ्ट में बॉर्डर करेगा। हमें तो ऑल बॉर्डर चाहिए, तो हमारे में सारे में बॉर्डर आ गए, ठीक, हमारे सब में बॉर्डर आ गया। अब मुझे क्या करना है, जैसे मैंने एक कॉलम के बीच में एक इंसर्ट की थी, एक नई कॉलम, ऐसी मुझे रो के बीच में करनी है। जैसे मुझे 1 के ऊपर लाना है, तो कंट्रोल प्लस दबा दो, एक और कंट्रोल प्लस दबा दो, 2 दबा दिए मैंने, चलो ठीक है। यहाँ पे मैं स्कूल का नाम लिख देता हूँ अपने, लर्निंग बैच पब्लिक जस्ट एग्जाम्पल स्कूल, ठीक। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक इतने सेल को, इस ये अलग अलग सेल है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, इन सब के अलग अलग है। मुझे इनको एक सेल में कन्वर्ट करना है, मतलब यहाँ से नीचे तक मुझे एक सेल बनाना है। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं मर्ज, तो मर्ज इन सेंटर, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये मर्ज हो गया, ये एक बड़ा सेल बन गया। अब मुझे ये जो इसके अंदर लिखा हुआ है, इसको बीच में तो ये है ही, ये सेंटर में तो है ही, मुझे मिडिल में लाना है इसको। तो मैं मिडिल दबाऊंगा तो ये मिडिल में आ गया। थोड़ा सा बोल्ड, थोड़ा सा बड़ा, थोड़ा सा कलर। ये कलर कौन सा है, इसके देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है फॉन्ट कलर, और फॉन्ट कलर, और बगल वाले में लिखा हुआ है फिल कलर। तो फॉन्ट का कलर हो गया रेड, इसके बगल में एरो है, आप और भी ले सकते हैं कुछ भी, तो मैं ये ले लेता हूँ। और यहाँ पे ये पीछे कलर हो जाएगा इसका फिल कलर, तो ये पीछे कलर हो गया। थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा कोई और देख लेते हैं, ठीक है, येलो काफ़ी है, बढ़िया है, नॉट बैड। इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं यार, ठीक है। इसकी स्टाइल को चेंज कर सकते हो आप। MS वर्ड की क्लास में ये सारे फंक्शन सिखाए जाते हैं, बढ़िया वाले, उनमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है, क्योंकि एक्सेल में डेकोरेशन का इतना अच्छा इंपॉर्टेंट काम नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इनके जो है ये सारी चीज़ें भी चेंज कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट वाला कैलिबर ही ले लेते हैं, ठीक है। ये एक काम हो गया, अब मज़ा आएगा। अब देखना इंपॉर्टेंट क्या है। अब आप चाहते हो कि यार यहाँ पे रोल नंबर भी बच्चों का आ जाए, तो मैंने फिर से कंट्रोल प्लस करना है, यहाँ पे मैंने रोल नंबर लिख देना है, रोल, बस रोल 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 नंबर भी लिख देते हैं, ये लो। अब मैंने लिखा 1 2, ठीक है, 1 2 लिखा। अब देखो एक्सेल जो भी चीज़ें सीक्वेंस वाली होती हैं, जैसे कि आपने लिखा, यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको, साइड में लिख कर चलता हूँ। आपने लिखा 1 2, अब आपको क्या करना है, इन दोनों को सेलेक्ट करके अगर इसको नीचे ड्रैग करेंगे तो ये आगे नंबर ऑलरेडी अपने आप कंटिन्यू कर देगा, ठीक है, क्योंकि एक्सेल के अंदर
ये चीज़ फीड है कि भाई जो भी कॉन्टिन्यूस चीज़ें होंगी वो अपने आप ऑटोफिल हो जाएंगी। जैसे कि ए बी स्मॉल लेटर में लिखा है मैंने, तो इनको देखता हूँ जरा करके, तो ए बी ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, यानी ये इसके अंदर फीड नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हो इसको फीड करना तो आप अंदर सेटिंग में जाके इसको फीड कर सकते हो। जैसे कि मंडे संडे है ना, संडे मंडे ये चलता है ना, संडे मंडे, इसको करके देखते हैं। अगर नहीं हुआ तो हो गया, हो गया। जैन फैब चलते हैं एक बार ट्राई करके, मैं जैन से लेकर देख लेता हूँ, जैन के बाद फैब मार्च अप्रैल। लेकिन ये 1-2 में ऐसा काम नहीं करेगा। 1-2 में आपको पहले 1 और 2 लिखना ही पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हो यार 1 को ही मैं नीचे ड्रैग कर लूँ तो इसको कुछ समझ नहीं आएगा। ठीक, जैसे कि आप चाहते हो 2 4 ऐसे दो दो के गैप में आप नंबर चाहते हो, तो बस आपने उसको एक कोडिंग दे दी एंड देन वो उसको फॉलो कर लेगा। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। आ जाओ जरा यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं। तो 1 लिखा 2 लिखा, अब इन दोनों को मैं, बच्चे ज़्यादा होते अभी तो कम है, इतने में खींच लेता हूँ। यहाँ पे 7 बच्चे हैं, ठीक है। अच्छा, इसकी जो विड्थ है डबल क्लिक करके मैं यहाँ पे इसको सेट कर लेता हूँ। और यही वाली जो फॉर्मेटिंग मैंने इसमें की है, ये बॉर्डर वाली, ये इसमें मुझे करनी है ना, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ इतने वाले पार्ट को। और ये ऊपर देख रहे होंगे, अभी बगल में जाने की जरूरत नहीं है, जो आपने चूज करा था वो इसमें आ ही रहा है वापस। इसी को क्लिक कर देना है, ठीक है। इसको बोल्ड कर देते थोड़ा सा, डन। और ये जो है सिलेक्शन, इसको यहाँ इन दोनों सेल को भी मर्ज करना है मुझे इसके साथ। तो मैं क्या करूँ, इसको इतना फिर से सेलेक्ट करा, एक बार मर्ज दबाऊंगा तो ये अनमर्ज होगा। पहले ये अनमर्ज हुआ है, अब दोबारा दबाना पड़ेगा तब ये मर्ज होगा। हो गया। इन नंबरों को आप बीच में रख सकते हो, डन। और अब मुझे क्या करना है, अब बच्चे अगर ज़्यादा होंगे तो बार बार मैं लिस्ट में थोड़ी ना ढूंढूंगा। मान लो यहाँ पे शुभम के पापा आ गए, शुभम के फादर फैमिली आई है, और उनके मार्क्स मुझे दिखाने हैं और उनके बारे में मुझे रिव्यू देना है, रिमार्क देना है। तो शुभम के पेरेंट्स खड़े, तो मैं ढूंढता थोड़ी ना रहूँगा। हाँ, ये हो सकता है कि रोल नंबर पूछो, बेटा रोल नंबर बताओ, फिर भी मुझे ये चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी इस डेटा के अंदर से। तो मैं यहाँ पे कुछ ऑटोमेट करना चाह रहा हूँ। नीचे मैंने लिखा कि भाई मैं रोल नंबर डालूँ, बच्चे का नाम अपने आप आ जाए, बच्चे का नाम अपने आप आ जाए, और बच्चे के टोटल टोटल नहीं परसेंटेज आ जाए जो जो मुझे चाहिए, ग्रेड आ जाए बच्चे की, और बच्चे के मैक्सिमम मार्क्स नहीं, मुझे रिमार्क चाहिए, बस इतना चाहिए मुझे, ये आ जाए। मतलब मैं यहाँ पे नंबर डालूँ, शुभम बोलो बेटा रोल नंबर, वो बोलेगा 1 डालते ही मेरे को ये सारी चीज़ें आ जाए, मैं ऐसा चाह रहा हूँ। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, ये थोड़ा एडवांस है, इसको हम सीख लेते हैं फटाफट से। ठीक, तो इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ, डन, और मिडिल में कर देते हैं। तो अब मुझे यहाँ पे एक फंक्शन सीखना है वी लुकअप का। मैंने क्या बोला, वी लुकअप। अच्छा, अगर मैं आपको फंक्शन की लिस्ट में लेकर चलूँ, तो फंक्शन की लिस्ट जो थी हमारी, हमने सम रैंड रैंड बिटवीन इफ, अभी अभी मैक्स भी सीखा था हमने, और अब हम सीखने जा रहे हैं वी लुकअप। वी लुकअप, ठीक है। वी लुकअप का फंक्शन बड़ा गजब का फंक्शन है यार, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। तो इसको देख लेते हैं फटाफट से। तो मेरे को यहाँ पे लिखना है वी लुकअप, वी लुकअप। अब वी लुकअप के बारे में अगर आप पढ़ना चाहते हैं, यहाँ बगल में पढ़ भी सकते हैं। मैंने दबाना है टैब। अब यहाँ पे आ रहा है सिंटैक्स, तो बोलता है लुकअप वैल्यू, मतलब आप किसको देखेंगे, किस आपका वेरिएबल क्या है, किसको देखकर यहाँ पे नाम आना चाहिए। तो ये वेरिएबल है, ये यहाँ पे 2 टाइप करूँ तो यहाँ पे उस बच्चे का नाम आ जाए, 3 टाइप करूँ तो 3 आ जाए, 4 आ जाए। मतलब जिस चीज़ को, जिस वैल्यू को आप देखकर यहाँ रिजल्ट लाना चाहते हो, वो वैल्यू क्या है, तो वो है ये। अब मैं यहाँ 1 नहीं बोल रहा, मैं इस सेल को रिप्रेजेंट करूंगा, मैंने B14 में जो भी लिखा हुआ है उसके हिसाब से यहाँ पे रिजल्ट आ जाए। अब यहाँ पे कॉमा आएगा, बोलता है टेबल अरे, यानी किस टेबल में से आपको रिजल्ट लेना है। तो आपको अपनी ये वाली टेबल ऐसे पूरी एंड यहाँ तक सेलेक्ट कर लेनी है। टेबल अरे के बाद फिर कॉमा, बोलता है जो आप रोल नंबर डालेंगे तो आपको जो यहाँ पे नेम चाहिए, वो नेम इस टेबल के अंदर कौन से कॉलम पर है, कॉलम नंबर 1 2 3 4 कौन से नंबर पे है। तो नेम जो है 2 सेकेंड नंबर पे है, तो मैं चुपचाप से यहाँ पे 2 लिख देता हूँ, कॉमा लगाता हूँ। अब ये बोल रहा है कॉलम के बाद रेंज, मतलब आपको अप्रोक्सीमेट रिजल्ट चाहिए या एग्जैक्ट। तो मुझे तो एग्जैक्ट नाम चाहिए, तो मैं यहाँ पे फॉल्स लिख सकता हूँ हाथ से, या फिर 0 लगा सकता हूँ। ट्रू के लिए 1, फॉल्स के लिए 0 लगाएं, ब्रैकेट करेंगे 1, मारेंगे एंटर, तो यहाँ पे आ रहा है शुभम। चेक करके देखो, यहाँ पे 3 रोल नंबर डालूंगा, संजय 5 डालूंगा, पायल 10 डालूंगा, कोई नहीं आ रहा, वाई, क्योंकि 10 में कोई है ही नहीं, तो नॉट एप्लीकेबल बता रहा है, और ये एरर दे रहा है, ये एक तरीके का एरर होता है, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं, आगे चलते हैं। अब मुझे ऐसी फंक्शन यहाँ पे भी लगाना है, तो पहले इसको यहाँ पे 10 ना करके 5 छोड़ देते हैं, पायल, ठीक है। अब परसेंटेज के लिए भी वी लुकअप मैं दोबारा लगा रहा हूँ, वी लुकअप। लुकअप वैल्यू मेरी क्या रहेगी, यही इस रोल नंबर को देख के ही मुझे रिजल्ट देना है। तो ये वाले सेल में जो भी लिखा आएगा उसके हिसाब से यहाँ पे इसमें से ढूंढ के, और यहाँ पे आंसर चाहिए मुझे।
सिंटेक्स पढ़ो, कॉमा लगाया, टेबल अरे आपकी ये रही टेबल अरे, ठीक है। फिर कॉमा, कॉलम इंडेक्स आपको चाहिए क्या, परसेंटेज, तो कौन से कॉलम में है परसेंटेज, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नंबर पे 8 लिख दिया मैंने। कॉमा लगाना है आपको, फॉल्स यानी जीरो लेंगे आप एग्जैक्ट मैच के लिए, एंड देन ब्रैकेट बंद करना है, एंड देन मारना है एंटर। 81% चेक कर लेते हैं, 5 रोल नंबर पायल है, एंड द परसेंटेज ऑफ पायल इज 81.5%, दिस इज वेरी करेक्ट। ऐसे ही ग्रेड के लिए करना है, ठीक। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस वाले फंक्शन को कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करते इधर पेस्ट मार देता हूँ, लेकिन गड़बड़ हो जाएगा। गड़बड़ हो जाएगा क्या, अब देखते हैं क्या गड़बड़ हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे पायल पे क्लिक करूँ, पायल पे यहाँ पे F2 क्लिक करूँ, या फिर डबल क्लिक करूँ, या ऊपर आप फॉर्मूला बार देख पा रहे होंगे, तो मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ, सॉरी डबल क्लिक या बोले आप क्या, F2 दबा देता हूँ, F2 दबा देता हूँ, तो यहाँ पे सारा इसका ना वो दिख जाएगा कि इसके पीछे वर्किंग क्या हो रखी है सिंटेक्स की। तो इसने B14 ब्लू कलर का ये वाला लिया हुआ है, A3 से ये डॉट डॉट है कॉलन, A3 से K10 तक एक टेबल ली हुई है, एंड देन 2 यानी सेकंड कॉलम है, एंड देन 0 लगाया आपने फॉल्स के लिए, डन। लेकिन आपने अभी ये क्या करा, यहाँ पे ग्रेड में कॉपी करा, किसमें से, इसमें से कॉपी करा। तो अगर मैं यहाँ पे F2 दबाऊँ, तो देखो यहाँ पे क्या हो गया कि ये जो C14 ले लिया, मतलब यहाँ से खिसक गया इधर को। भाई एक्सेल ने तो अपना काम सही करा, वो क्या करता है कि जैसे आप यहाँ पे मार्क्स को मैक्सिमम, जैसे आपने यहाँ परसेंटेज को कॉपी करके नीचे पेस्ट करा, तो वो अपने सामने वाली चीज़ों को उसी हिसाब से रिलेटिवली अपने सामने वाली चीज़ों को क्या कर ले रहा था, पकड़ ले रहा था। तो इसने भी यही काम किया। पायल में आपने इसको लिया है, तो 81 में अगर आप कॉपी करते, मतलब यहाँ पे अगर आप पायल वाले को कॉपी करते, तो ये एक आगे शिफ्ट कर देता। सेम यहाँ पे भी यही कंडीशन हो गई है। मुझे C14 नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे B14 चाहिए, तो मैंने B लिख दिया अपने हाथ से, और ये मेरी टेबल भी खिसक गई इसी हिसाब से। तो मैं इसको भी यहाँ पे ड्रैग कर सकता हूँ हाथ से, यहाँ से इसे कम कर लेता हूँ, या फिर टाइप भी कर सकते हैं। और कॉलम कौन सा रहेगा मेरा ग्रेड के लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर का कॉलम रहेगा मेरा। मैंने मारना है एंटर, ए आ गया, ठीक है। रिमार्क फिर से हाथ से टाइप कर लेता हूँ, या कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, लेकिन कॉपी पेस्ट करोगे तो ध्यान रखना है आपको उस चीज़ों का, ठीक। आगे चलते हैं। वी लुकअप के लिए फिर से वही, इसको देख के रिजल्ट लाना है, टेबल अरे मेरी ये रही टेबल अरे, एंड कॉमा लगाया, कॉलम इंडेक्स आपका ये 9 था, 10 11 नंबर रहेगा ये, एंड कॉमा लगाना है, फॉल्स 0, एंड ब्रैकेट बंद करना, एंटर मारना। रोती रहती है कौन, पायल। अब 1 का देखता हूँ, अब मान लो पेरेंट्स आए हुए हैं, बेटा रोल नंबर बताओ, वो बताएगा 1, मैंने डाला 1, एंटर मारा। ठीक है सर, आपके बच्चे के 66.5 आए, ठीक है, कीप इट अप, कुछ भी लिख सकता था। ग्रेड भी आई है सर, और ना इसकी एक दिक्कत है, ये आजकल शोर ज़्यादा कर रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है, थोड़ा इसे घर में समझाइए। इस तरीके से आप पेरेंट्स से डील करेंगे फटाफट से, राइट। तो इसको थोड़ा सा और अच्छा कर लेते हैं, इसको हम थोड़ा यहाँ पे डेकोरेट कर लेते हैं, सारा बोल्ड कर देते हैं, एंड ऊपर हेडिंग को एक काम करते हैं, हेडिंग को हम ये वाला कलर दे देते हैं, और पूरा बॉर्डर भी कर लेते हैं, ऐसे करके, एंड इन दोनों सेलों को मर्ज कर लेते हैं, ताकि ये थोड़ा बड़ा है ना, बल्कि और ज़्यादा मर्ज कर लेते हैं इसको पूरे को। पहले ये अनमर्ज होगा, फिर मर्ज होगा, इस तरीके से इसको भी बॉर्डर कर लेते हैं, और इन सबको भी मिडिल में कर लेते हैं, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। मिडिल में करने के बाद और इस पर ना मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे येलो कलर कर देता हूँ, ताकि कोई भी टीचर आए मेरे बदले, कोई भी आए तो उसको बस ये रहे कि मुझे यहाँ पे इनपुट करना है, इनमें मुझे छेड़ना ही नहीं है। तो यहाँ पे 6 डालेगा, तो सुमन मैडम जो है होम करके नहीं लाती, मैंने क्या लिख दिया ये, सॉरी होमवर्क करके नहीं लाती, सही है। तो जैसे ही मैंने देखो यहाँ पे टाइप किया, वो खुद भी यहाँ चेंज हो गया, और जैसे अगर मैं जो गलती यहाँ करूँगा वो ही गलती नीचे भी होगी। तो यहाँ स्पेस मारना था मुझे, ये लो इसकी विड्थ बढ़ा देते हैं। तो इस तरीके से यार मैंने इस चीज़ को ऑटोमेट किया, आपने देखा कि क्या यहाँ पे काम चल रहा था। अब एक चीज़ और सिखा देता हूँ जाते जाते, डेटा वैलिडेशन, यानी आप चाहते हो कि यहाँ पे मुझे हाथ से टाइप ना करना पड़े, यहाँ पे कुछ एक चीज़ करके दिखाता हूँ मैं आपको। आपने जाना है डेटा पे आपको मिलेगा ये डेटा वैलिडेशन। अगर आप यहाँ पे एरो भी करेंगे तो यहाँ पे भी डेटा वैलिडेशन ही चूज़ करना है आपको। डेटा वैलिडेशन के बाद आपको ऐसा डायलॉग बॉक्स खुलेगा, यहाँ एनी वैल्यू है, इस पे जाएंगे, लिस्ट पे यहाँ पे सोर्स, यानी आप मान लो आपकी लिस्ट ये है, ठीक है, मैंने क्या करा, लिस्ट चूज़ करा और आपकी लिस्ट ये है, और सेल का जो आपने रखा हुआ है अपना एक्टिव सेल वो ये रहा, ठीक है। इस पे आप यहाँ पे कोडिंग कर रहे हैं कि यहाँ पे एक लिस्ट आ जाए, और लिस्ट क्या है, ये है। तो अब देखो यहाँ पे लिस्ट आ गई। अब ये एरो रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, अब हाथ से टाइप नहीं करना पड़ेगा, बस आपको चूज़ करना है 3।
ठीक है, तो इसका इस्तेमाल हम आगे भी करेंगे, ऐसा नहीं यही करके छोड़ दिया मैंने, नहीं, अभी एडवांस जैसे जैसे बढ़ेगा, चीज़ें बढ़ेंगी, तो इसका इस्तेमाल मैं आपको वहाँ पे करना बताऊंगा। किसी भी चीज़ पे डाउट हो रहा हो, दिक्कत आ रही हो, कोई चीज़ आपसे नहीं हो रही हो, कोई ऑप्शन शायद हो सकता है आपके एक्सेल पे बंद हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर दें और बताएं कि मेरा ये वाला काम नहीं हो रहा, मुझसे ये नहीं हुआ, मुझसे ग्रेड में ये नहीं हुआ, जो भी आपको दिक्कत आ रही है। ठीक है, कोई भी फीडबैक है, नॉइज़ शायद मुझे लग रहा है नॉइज़ आ रहा होगा, क्योंकि मेरे पास यार अभी इतना अच्छा सेटअप नहीं है कि मैं नॉइज़ को कंट्रोल कर पाऊँ। कोई बात नहीं, हमें तो सीखना है, सीखने वाले को तो कहीं से भी सीख सकता है, यू नो। तो मिलेंगे अगली थर्ड डे वाली वीडियो पर, और आज की वीडियो में इतना ही है। बताएं मुझे कैसा वीडियो लगी आपको। वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ बस लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अभी तक नहीं करा, बेल वेल सब बजा वजा दो, जो भी करना है आपको। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।